Friends, today we are going to start English second, the tree house. Lesson 13, naughty. Bo, wo, wo, bark candy. Choo, choo, squealed Candy's puppies. Candy was 6-year-old Raoul's pet dog. Candy's puppies and Raoul were good friends. The four little puppies were like four black and white balls of fluff. Raoul called them Lollipop, Poppins, Sweetie and Naughty. बच्चों इसमें जो है कैंडी एक कुत्ता है जो बोल भौंक रहा है और वो जो कैंडी के जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं। कैंडी जो 6 साल का कुत्ता है राहुल ने उसे पाला हुआ है, पेट डॉग है वो। कैंडी की जो पपीज हैं और जो राहुल के बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब दोस्त हैं। और 4 जो लिटिल पपीज हैं उसके जो उसके 4 कैंडी के जो पिल्ले हैं वो 4 उस ब्लैक और वाइट बॉल जैसे लग रहे हैं, वो मतलब मुलायम फ्लफी लग रहे हैं, सॉफ्टी। और जो राहुल उन बच्चों को जो है एक लॉलीपॉप, पॉपिंस, स्वीटी और नॉटी नाम रखे हैं उसने। He would pick up the puppies one after another and stroke the soft fur. Lollipop, Poppins, Sweetie were beautiful, but Naughty had a funny face. One of his ears stood up while the other dropped. He had black patches under his eyes and he had a funny tail, but Rahul loved him the most of all. तो बच्चों वो जो है उन्होंने बच्चों को पिक उठा रखा था, उनको एक के बाद कभी दूसरे को उठा रहा है। और उसके जो वो हैं, जो उनके बाल होते हैं, वो फर जो है बहुत ही मुलायम है उसके। और जो लॉलीपॉप, पॉपिंस, स्वीटी जो हैं बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन जो नॉटी है वो उसका जो है जो फेस है वो फ़नी है, मतलब फ़नी का मतलब आप समझते हैं, हंसाने वाला। और जो एक के उनके जो कान है वो स्टूड है, ऊपर की तरफ हो रहे हैं, और जो उसके हैं वो नीचे की तरफ हो रहे हैं। और जो उन पे मतलब ब्लैक पैचेज मतलब छिद्र होना, मतलब धब्बे से होना, ब्लैक काले उनके उसके आँखों के नीचे। और उसकी जो पूँछ है वो भी फनी है, और राहुल उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एवरी इवनिंग राहुल प्लेड विद द पपीज. दे रन अराउंड द गार्डन. दे प्लेड विद राहुल्स ब्लू frisbee. He laughed when the puppies fought over the frisbee. वो रोज़ाना प्रत्येक शाम को उनके साथ खेलता था, पिल्लों के साथ, और उनके साथ गार्डन में घूमता था। ब्लू फ्रिस्बी का मतलब है कि फ्रिस्बी होती है रिंग जैसे, खेलने के लिए वो मतलब वो फेंकता था राहुल, और फिर वो उससे पकड़ने के लिए भागते जाते थे, लड़ते थे उससे के लिए, और उससे वो फिर हंसता था जब फिर। और वन डे अंकल मेहता कम ऑन ए विजिट. लवली पप्स, he said as he came in. I will take that one. What do you call him? He asked Rahul's father. एक दिन वहाँ पे अंकल मेहता वहाँ आए विजिट पे, और उन्होंने उस प्यारे पपीज को देखा और कहा, इधर आओ, आई विल टेक दैट वन. उन्होंने उसको एक ले लिया. पॉपिंस, पापा सेड एंड गेव हिम द पप.
Raoul felt sad, but his mother said, "The pups will soon grow big, and we cannot have 5 dogs in the house." उन्होंने उसका नाम बताया कि हम इसे पॉपिंस कहते हैं, और पापा ने उसको पपी को दे दिया। और राहुल जो है बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसकी जो माँ कहती है कि जो ये पिल्ले हैं, पपी हैं, ये बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और मैं इन सबको घर में नहीं रख सकती। द नेक्स्ट डे आंटी नीना केम. She took away Lollipop and Sweetie. Now only Naughty was left. Raoul spent all his time with him. He loved Naughty very much. He wished no one would take Naughty away from him. For someday no one came. Then one day Papa's friend came with his family in a big car. He wanted to pay a pup. When he saw Naughty, he said, "He looks funny." तो बच्चों, अगले दिन वहाँ एक आंटी आई नीना नाम की, और उन्होंने लॉलीपॉप और स्वीटी को ले लिया, और अब वो केवल नोटी उसके पास रह गया। और राहुल जो स्पेंड करता था सारा समय नोटी के साथ करता था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था, और उसे वो चाहता था कि मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। और कुछ दिन बाद वहाँ पर एक उसके पापा के फ्रेंड आए एक दिन, और वो एक अपनी फैमिली के साथ कार में आए, और उन्होंने जो नोटी जो पपी था उसे खरीदने की इच्छा प्रकट की। और जब वो देखा, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही फनी है। बट नोटी इज ब्यूटीफुल, सैड राहुल। लेकिन जो राहुल कहता था कि नोटी बहुत ही सुंदर है। ऑल राइट, पापा सैड, वी विल कीप नोटी फॉर राहुल. Rahul was very happy. He and Naughty can run round and round the room. Mummy and Papa laughed, and Candy also joined in the fun and wagged her tail. तो सब वो कह लगा कि सही है। पापा ने कहा कि नोटी राहुल जो है नोटी के पास ही रहेगा, और यह सुन के राहुल बहुत खुश हुआ, और वो और नोटी दोनों दौड़ लगाने लगे राउंड राउंड गोल गोल करके कमरे में। और मम्मी पापा जो वो हंसने लगे, और साथ में जो कैंडी था वो भी उनके साथ ज्वाइन हो गया उनके फन में जो वो खेल रहे थे। और वो ज़ोर ज़ोर से वैगमीज होता है पूँछ हिलाना, ज़ोर ज़ोर से, और वो खुशी के मारे पूँछ हिलाने लगा। और बच्चों, ये जो लेसन की जो स्टोरी है वो गीतांजलि प्रसाद जी ने लिखी है। तो ये आपको राइटर नाम पता होना चाहिए कि किसने लिखी है नोटी। तो इसके राइटर हैं गीतांजलि प्रसाद। तो ये बेटा आपका लेसन फिनिश हो गया है। ये बेटा आपके नीचे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं लेसन के लास्ट में। स्क्वेल्ड मीन्स मेड ए जेंटल साउंड। फ्लिफ, सॉफ्टवेयर, मुलायम बाल। स्ट्रोक, टू टच इन ए लविंग वे। ड्रॉप्ड, हंग डाउन। पैचेज, मार्क्स, चिन्ह। फ्रिस्बी, ए फ्लाइंग डिश। समझ में आ गया ना, फ्लाइंग डिश। वैग्ड, शॉक, वेरी फास्ट। बेटे आपका ये लेसन फिनिश हो गया है। इसके अच्छे से रीडिंग करिए और समझिए, और इसके लास्ट में जो वर्ड मीनिंग दिए गए उन्हें याद भी करिए और लिखिए भी। ओके, थैंक यू।